नमस्कार साथियों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका आज का वीडियो कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड है। जो बुक सॉल्व की जा रही है उसका नाम है मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 5C। एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। आपसे कह रहा है कि श्रेणी 1/15 का 1/12 का 1/10 एंड सो ऑन 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी और श्रेणी हमारी क्या दी गई है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा एंड सो ऑन 11 पदों तक योगफल। इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप फार्मूला लगाते हैं कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पर उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। प्रथम पद a बराबर 1/15। इसके बाद लिखेंगे चूँकि सर्वांतर d बराबर t2 - t1, सर्वांतर d बराबर a2 - a1 या t2 - t1। a2 है आपका 1/12, a1 है आपका 1/15। तो यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 12 बटे और 15 12 180। तो ये हो जाएगा आपका 180। 15 में 12 घट गया तो कितना आया 3, 3/180। 3 कम 3 3 18 1/60। तो सर्वांतर की वैल्यू निकली आपकी 1/60। आइए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के फार्मूला लगाएंगे। चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। आइए इस सवाल का ये मुख्य फार्मूला है और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू d। आइए आगे चलते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल, 11 पदों का योगफल। अब नीचे हम लोग क्या कर देंगे n बराबर 11, जहाँ जहाँ पर n आया होगा वहाँ वहाँ हम 11 रखेंगे और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका S11 11 पदों के योगफल को दर्शाता है। 11/2 ब्रैकेट पे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 1/15। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/15 प्लस 11 - 1 गुणे d और d का मान हमने कितना निकाला है 1/60। तो ये हो जाएगा आपका 1/60। अभी अभी आपके सामने निकाला है। ये हो जाएगा आपका 11/2 और ये हो जाएगा जा कर के आगे 2/15 और प्लस 11 में 1 घट गया तो 10/60। आइए आगे चलेंगे। 10 से कम 10, 10 × 60, 11/2 और ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे या एलसीएम लेंगे। 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। सवाल आगे बढ़ाते हुए ये हो जाएगा 11/2 और एलसीएम आया हुआ है आपका 30। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 11/2 गुणे 9/30। फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11 9 99, ठीक है, और 30 दूनी 60। लेकिन 9 और 30 आपस में कट रहा है तो उसे काट करके और छोटा करेंगे। 3 × 9, 3 9 30, 11 × 33 और 10 दूनी 20। तो आपका आंसर आया। यहाँ आप नीचे आंसर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33/20 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। यहाँ पर संभवतः हमने ये बताना भूल गए हैं कि ये कौन सा पार्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इस समय आप NCERT
बेस्ड बुक पढ़ रहे हैं जो डॉक्टर मनोहर ने पब्लिकेशन की है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि 636 योगफल ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे हम कि समांतर श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी दी गई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब करें कितने पदों का योगफल 636 होगा। तो यहाँ पर उस बात को माना करते हुए लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 636 है। n पदों का योग 636 है। अब जैसे ही हमने लिखा इसलिए ये हो जाएगा आपका SN बराबर 636। अब प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेंगे। देखेंगे प्रथम पद सबसे पहले वाला पद होता है। प्रथम पद a बराबर 9 और यहाँ पर सर्वांतर d बराबर A2 माइनस A1। दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे 17 माइनस 9 और ये आ गया आपका 8। तो सर्वांतर का मान हमने निकाला 8 और प्रथम पद हो गया 9। फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नीचे लिखेंगे इसलिए SN का मान हमने कितना मान लिया है 636 बराबर n/2 और 2a, तो 2 गुणे a का मान है हमारा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला है 8। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से हम अंदर से 2 कॉमन लेकर के काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 636 बराबर n/2 इंटू 2, अंदर से 2 कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 और 8 से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा 4। फिर आगे चलेंगे, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा आपका 636 बराबर n और अंदर है 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 636 बराबर n और 9 में 4 घट गया तो आया 5, 5 धन 4 n। अंदर गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 336 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। आइए इसको आगे हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 636 का गुणा 4 में करेंगे। जब 636 का गुणा 4 में करेंगे इसके बाद उसके ऐसे 2 टुकड़े बनाएंगे जिनको घटा देने पे कितना आ जाए 5 और गुणा कर देने पर 636 और 4 के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो। तो 1 मिनट का आप इंतज़ार करेंगे और हम देखते हैं कि हमारा क्या मान निकलता है। तो रफ कॉपी का इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 636 गुणे 4 और ये हो जाएगा 2544। 2544 के जब हम टुकड़े करते हैं, यहाँ पर हम टुकड़े करके देख रहे हैं तो 2 टुकड़े मिलते हैं, एक टुकड़ा है 53 और एक टुकड़ा है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब पहले 2 पदों से क्या कॉमन लेंगे n और ये हो जाएगा आपका 4n प्लस कितना 4n प्लस 53 और अंतिम 2 पदों से क्या कॉमन लेंगे, अंतिम 2 पदों से हम कॉमन लेंगे माइनस का 12। तो ये हो जाएगा आपका 4n और माइनस कॉमन होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 636 से जब हम 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 53 इज इक्वल टू 0। अब
पूरे से कॉमन ले लिया 4n प्लस 53 और ये बचेगा आपका n-12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू -53/4। फिर आगे चलेंगे, यहाँ से इम्प्लाई का निशान लगाएंगे n-12 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 12। तो ये -53/4 जो है ये हमारा अमान हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में ऐसा कोई भी पद नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 है। ये आपका एक उत्तर हो गया और इसे सही उत्तर के रूप में आप मान्यता दे सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट थे, इन 2 पार्टों को आपने आसानी से हल कर लिया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। बार बार हम आपको ये बात मेंशन कराना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि आप नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे जरा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी आपकी क्या है, ये है आपकी 34 धन 32 धन 30, 34 धन 32 धन 30 धन एंड सो ऑन धन 10। ये आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है का योग। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न अलग तरह का हो जाता है। इसमें प्रथम पद दिया गया होता है, अंतिम पद दिया गया होता है, सर्वांतर निकालने का जुगाड़ होता है और आपको समांतर श्रेणी के जितने भी पद होते हैं उनका योगफल निकालना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ जाते हैं कि हमको पदों की संख्या निकालनी है, इसके बाद ही हम सवाल को बेहतर तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका 34 और फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1 और T2 है आपका 32, T1 है आपका 34 और ये हो जाएगा आपका -2। अगर कोई सीधी श्रेणी दी हुई है तो हम 2 बार 3 बार सर्वांतर निकाल करके अलग अलग पदों के बीच में ये बता देते हैं कि सर्वांतर का मान समान है, इसलिए ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आइए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंतिम पद। अंतिम पद दिया गया है इस सवाल में। अभी पहला सवाल है जिसमें अंतिम पद वाली बात हुई है। अंतिम पद L बराबर 10 दिया गया है। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले पदों की संख्या अंतिम पदों से मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद और समांतर श्रेणी का अंतिम पद है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। L का मान क्या है आपका 10, A का मान 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है हमारा -2। अब ये हो गया आपका -2 ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 और 10 में 34 लेफ्ट हो गया तो माइनस का 24 बचा। तो -2 ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n-1 इज इक्वल टू 24/2, n-1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी निकली 13। तो नीचे आप लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या और पदों की संख्या कहते हैं n को। तो ये हो गया आपका 13। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। चलिए भाई इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे
ए प्लस एल। जिस समय अंतिम पद दिया गया होता है आप सीधे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला हो जाता है एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा एन बराबर 13 रखने पर, इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका S13 बराबर 13/2 और ए का मान आप अपनी किताब से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है, प्लस एल का मान कितना है, एल का मान हमें दिया गया है 10। अब ये हो जाएगा आपका 13/2 और 34 और 10 हो गया आपका 44। ये आगे 13 गुणे 22, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 3 6 की 6, हासिल लगा 6, 22 से कम 22, 22 6 28। तो ये हो गया आपका 286। आप आंसर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर आप आंसर मेंशन करेंगे और लिख देंगे कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल, 13 नहीं, समांतर श्रेणी का योगफल 286 है। आपको जो भी समांतर श्रेणी दी गई है, अगर उसमें पदों की संख्या भी पूछी गई होती तो आप ये बोल देते कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 13 है, और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या है आपका 286। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2, आइए इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन और प्लस -230, और यहाँ पर लिखेंगे का योग, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी सेम टू सेम सवाल है, प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करने का मौका है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे और समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल का फार्मूला लगा देंगे, जो प्रथम पद और अंतिम पद के रूप में भी लग सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका -5। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा आपका E2 - A1 या T2 - T1, और A2 है आपका -8 माइनस A1 है आपका -5, ये हो जाएगा आपका -8, ऋण का गुणा धन। अब 5 में 8 घट गया तो ये हो गया आपका -3। तो सर्वांतर आपका आ गया -3। इसके बाद आप लिखेंगे अंतिम पद L बराबर, ये हो गया आपका -230। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, अब देखिए आप चाहें तो किसी भी सूत्र को लैंग्वेज में दिखाएं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अंतिम पद, ऐसे भी दिखा सकते हैं अंतिम पद, चूँकि सारी बात समांतर श्रेणी की ही होगी। अंतिम पद L बराबर A + n-1 × D, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम L का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -230 बराबर A का मान -5 प्लस n-1 × D का मान -3। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा -230 + 5 बराबर -3 ब्रैकेट में n-1। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, -230 में 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -225 बराबर -3 ब्रैकेट में n-1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया आपका n-1 बराबर 225/3 और n-1 बराबर 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। यहाँ पर हो गया n बराबर 75 और माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 76। तो n की वैल्यू आ गई 76। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पदों की संख्या है वो पदों की संख्या कितनी है 76, ठीक है। अब सवाल को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और साफ सुथरा लिखते हैं कि पदों की संख्या n बराबर 76। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 × D। ये भी होता है, और या तो फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a + l। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के
n का मान क्या निकाला है 76, तो समांतर श्रेणी के 76 पदों का योगफल और ये हो गया आपका S76 बराबर 76/2 ब्रैकेट पे a, तो a का मान कितना दिया गया है -5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस l, तो l का मान है -230। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 76/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16, ये हो जाएगा -5 -230, क्योंकि धन ऋण का गुणा क्या होता है आपका ऋण। अब इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 38, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -235। फिर अब इनका आपस में गुणा करेंगे। जब हम 38 में 235 का गुणा कर रहे हैं, रफ कॉपी पे ये गुणा हम कंप्लीट करते हैं तो ये हो जाएगा -8,935। स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड करता हूं मैं आपको कि आप कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, जो भी आप काम करें वो रफ कॉपी पे करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 9, 10, 11, 12 कोई भी बोर्ड आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आंसर समांतर श्रेणी का योगफल समांतर श्रेणी का योगफल और योगफल -8,935 है। ये आपका उत्तर हो गया। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपसे वही चीज़ कह रहा है कि समांतर श्रेणी के का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं समांतर श्रेणी 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन एंड सो ऑन, और आगे क्या लिखा हुआ है +84 का योग। फिर अब यहाँ पर सब थोड़ा सा सही करते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 धन 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 धन 14 धन एंड सो ऑन +84। अब नीचे प्रथम पद a बराबर 7, फिर इसके बाद सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका 21/2 माइनस a1 क्या है 7। अब देखिए 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2 और ये हो जाएगा आपका 7/2। तो सर्वांतर हम लोगों ने निकाला 7/2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद l बराबर 84, अंतिम पद l बराबर 84। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से हमको ये पता चल जाएगा कि इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। l का मान क्या है आपका 84 बराबर a, तो ये हो जाएगा 7 धन n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 7/2। फिर आगे ये हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट में n-1 बराबर 84 माइनस 7, और 84 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 77। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 77 और n-1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। n-1 इज इक्वल टू 11 गुणे 2, n-1 बराबर 11 दूनी 22। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका n बराबर 22 धन 1 तो 23। यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 23। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको समांतर श्रेणी दी गई है उसमें टोटल 23 पद है। अब इसके बाद सवाल को आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये लिखना होगा सवाल को आगे प्रोसीड करते समय कि चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
अब समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट पे a प्लस एल, ये हो जाएगा n बराबर 23 रखने पर, और जैसे ही n का मान हमने 23 रखा तो ये हो जाएगा आपका S23 बराबर 23/2, S23 बराबर 23/2, और a का मान है हमारे पास 7 और l का मान है हमारे पास 84। फिर ये हो जाएगा 23/2 गुणे 84 और 7, ये हो जाएगा आपका 91। अब 91 में हम 23 का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। जब 91 में 23 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2093/2। अच्छा, एक उत्तर तो ये आ गया। दूसरा उत्तर ये है कि हमने देखा कि जो चीज़ें परमेय संख्या के रूप में है या भिन्न के रूप में है उसको उसने संयुक्त भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो 2 का भाग जब हम 1093 में करेंगे तो यह आएगा आपका 1046 सही 1/2, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर बन रहा है कि समांतर श्रेणी का जो योगफल है वो है 1046 सही 1/2 या फिर 2093/2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा जो एक्सरसाइज 5C चल रही थी, तो एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कर रहे हैं कि कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, इस सवालों को आपको सॉल्व करना है। हम इसके लिए रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, इसमें जय सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको कुछ मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 NCERT बेस्ड बुक है, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की, कक्षा 10 के लिए। और हमारा जो सिलेबस है ये यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड को कवर कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया गया है उनको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर दिया गया है A बराबर 7, A13 बराबर 35 और D और S13 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतीकात्मक तौर पे दिया गया है, उसको हम भाषा के आधार पर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रथम पद A बराबर दिया गया है 7, इसके बाद 13वां पद और 13वां पद है आपका A13 बराबर कितना दिया गया है, 13वां पद A13 35। इसके बाद आगे आपसे कह रहा है कि सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपसे पूछ रहा है S13 मतलब 13 पदों का या 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योग। ठीक है, ये आपको बताना है कि 13 पदों का योग है S13 कितना होगा। चले भाई, अब देखिए सर्वांतर D बराबर क्या होता है T2 - T1। हमें किसी तरीके से दूसरा पद अगर मिल जाए तो हम सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 13वां पद दिया गया है, 13वां पद nवें पद से निकला होगा। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी का nवां पद जो हो जाएगा वो होगा आपका an बराबर a + n - 1 × D। इसलिए समांतर श्रेणी का 13वां पद और n का मान हम 13 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका A13 बराबर a + 13 - 1 × D। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा A13 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा A13 बराबर a + 12D। ठीक है, अब A13 का मान कितना है 35, a का मान 7, तो ये हो जाएगा आपका 35 बराबर 7 धन 12D, और ये हो जाएगा आपका 12D बराबर 35 - 7। 12D बराबर 35 में जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 28, और D बराबर हो जाएगा आपका 28/12। फिर इसे हम काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 7 = 28
और 4 तिया 12, तो आपका आ गया 7/3 और डी को ही हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। तो एक मान आपने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप आंसर करके उसे मेंशन कर देंगे कि जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके लिए जो सर्वांतर का मान है वो आपका रहेगा 7/3। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आपको निकालना है कि S13 का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे कि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल Sn = n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू डी। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सभी आ रही हैं या सभी हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी के, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, अब समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल दिया गया है वो है Sn = n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग, 13 पदों का योग। अब समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल जब हमें निकालना है तो हमने n की जगह पे कितना रख दिया 13, तो ये हो गया आपका S13 = 13/2 और ब्रैकेट पे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 7 प्लस 13 - 1 और गुणे d का मान कितना है, d का मान है 7/3। फिर ये हो जाएगा आपका 13/2, 7 दूनी 14 और प्लस 13 में 1 घट गया तो कितना आ गया 12, 12 गुणे 7/3, फिर 3 चौको 12, ये हो जाएगा आपका 13/2 और इसके बाद 14 धन 7 चौका 28, फिर 14 और 28 को आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13/2 और इसके बाद 28 और 4 32, 10 42। अब काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 गुणे 21, 21 गुणे 13 करेंगे तो 21 3 63 के 3, हाथे लगा 6, 21 एकम 21, 21 और 6 27। तो आपका आंसर आया। यहाँ पर आप आंसर मेंशन कर देंगे कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल कितना होगा 273 रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 तक ही हम लोग रखेंगे। उम्मीद है कि हमने जो भी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्क्लोज की वो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। आपके व्यू, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। अगर पढ़ाते समय कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, कहीं कोई गड़बड़ी है जो या हमारे द्वारा कहीं कुछ गलती से गलत बता दिया गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। क्लास 9, 10th, 11, 12th के NCERT बेस्ड बुक के सोल्यूशन के लिए और अनसॉल्व के सोल्यूशन के लिए यूं ही अपने भाई के YouTube चैनल पे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।